सो वेलकम गाइस इन माय चैनल हिस्ट्री विला। सो आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम बात करेंगे टॉपिक से डिस्ट्रैक्शन, जो कि अभी करेंटली मेरे साथ ये समस्या है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो गई है। कि मेरा जो टॉपिक है, मैं आपके साथ, क्योंकि हमारा न्यू चैनल है तो टॉपिक शेयर करने में आई गेस कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मेरा जो टॉपिक है वो डैम्स के ऊपर है। ठीक है, अब मैंने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में कि मुझे लगा कि मुझे डैम्स पे काम करना चाहिए। क्यों? इसका एक रीज़न है, क्योंकि मेरे को उस साइड पे इंटरेस्ट है, आर्किटेक्चर वगैरह पे। बट आर्किटेक्चर पहले स्टार्टिंग में जब मैंने पीएचडी में इनरोल भी नहीं हुई थी, मतलब मैं आई भी नहीं थी पीएचडी में, वो भी नहीं हुआ था, मेरा इंटरव्यू भी क्लियर नहीं हुआ था, इंटरव्यू दिया भी नहीं था, सिर्फ जब मैंने एंट्रेंस दिया था। ठीक है, तो उस टाइम पे जो मेरे माइंड में था कि मुझे आर्किटेक्ट पे काम करना है, अपने जो रीजनल आर्किटेक्ट है उस पे काम करना है। कि मुझे ऐसा लगा था कि इस पे काम हुआ ही नहीं होगा शायद। ये तो मैं सोच रही हूँ कि नया टॉपिक है, फ्रेश, क्योंकि मुझे हमेशा से नई चीज़ें करना पसंद आया है। तो जब मैंने इधर आई, मैं प्री पीएचडी कोर्स करने आई, मैंने जब चीज़ें देखी कि ढूंढना शुरू किया उस पर काम, तो मुझे ऐसा लगा कि इस पर तो बहुत काम हो चुका है। मतलब बुक्स तो अलग चीज़ है, जो हमें सेकेंडरी सोर्सेज चाहिए होते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज तो उस पर बहुत हैं, बट ऑलरेडी उस पर जो है रिसर्चर स्कॉलर्स ने ऑलरेडी उस पर वर्क किया हुआ था। ठीक है, थीसिस उस पर बहुत सारी लिखी जा चुकी है। तो फिर होता है ना कि यार, जिस पे ऑलरेडी किसी ने, स्कॉलर ने लिखा हुआ है, तो उस पर हम मतलब उतना वो मज़ा नहीं आएगा। समझ रहे हो कि यार, रिसर्च करने आए हैं तो कुछ नया करेंगे ना, वही पुराना सा। तो फिर थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट हट गया और फिर मैंने उस टॉपिक को स्किप कर दिया। ऐसा कुछ था भी नहीं कि मैंने उस पर बहुत काम किया है या मैंने उसके रिगार्डिंग कुछ पढ़ा है, क्योंकि न्यू न्यू था, तो इसलिए मैंने साइड करना उसको ठीक भी था। बट नाउ द कंडीशन है कि मैंने जो नया टॉपिक लिया है वो डैम्स पे ले लिया। ठीक है, रीजनल डैम्स, ऐसा नहीं है कि मैंने पूरा बहुत बड़े एरिया, ब्रॉड एरिया को कवर करने के लिए ये सोचा है। नैरो से लेके ही मैं चल रही हूँ अपने रीजनल एरिया पे। बट जब मैंने बुक्स स्टार्ट की ढूंढनी, ठीक है, तो जब मैंने बुक्स स्टार्ट की ढूंढनी, तो मुझे डैम्स पे बहुत ज़्यादा काम नहीं मिला। ज़्यादातर जो मेरे को मिल रहा है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड मिला है। जैसे कि आपको पता है, डैम्स पे अगर वर्क हुआ है तो ऑब्वियसली एनवायरनमेंट पे ज़्यादा होगा। टेक्निकल पोर्शन तो अलग है, वो तो साइड करो, वो तो स्ट्रक्चरल मेकिंग, डैम्स कैसे बनना है, डिज़ाइनिंग ऑफ डैम्स, वो तो अलग, टेक्निकल अलग हो गया। अभी हम आर्ट्स की बात कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स में, तो यहाँ पे एनवायरनमेंट में या फिर ज्योग्राफी में ज़्यादा काम है। तो मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, तो पहली बुक जो मुझे मिली, ढूंढते 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 आई फाउंड अ बुक। वो भी मुझे मेरे एक फ्रेंड ने, उन्होंने मुझे सजेस्ट की थी वो बुक, नॉर्मन स्मिथ की जो है हिस्ट्री ऑफ डैम्स करके एक बुक है, वो उन्होंने मुझे सजेस्ट की थी। देन आई रीड आउट। तो मैंने जब वो बुक पढ़ी, तो उस बुक में लिटरली मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि वो इंडिया की बुक थी ही नहीं, वो बाहर की बुक थी। तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने पर्पस क्या है लिखने का, मुझे ये तक समझ नहीं आ रहा था उस बुक में। तो मैंने थोड़ा टाइम वो बुक पढ़ी, क्योंकि फिर जहाँ पे इंटरेस्ट नहीं आता है वहाँ पे चीज़ छोड़ देना ही सही है ना। तो मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आया, मैंने वो बुक को गिव अप कर दिया। उसके बाद मैंने फिर अपना रीजनल, जिस पे अब क्योंकि काम मुझे रीजनल पे करना है, तो फिर मैंने रीजनल की बुक्स उठानी शुरू की। मैंने एनवायरमेंटलिस्ट की बुक पढ़ी, जिन जिन ने यहाँ पे हुए डैम्स पे काम किया था, उन सब की बुक पढ़ी। उन सब की बुक्स पढ़ने के बाद मुझे जो है रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मैं इस पे काम कर सकती हूँ। ठीक है, मैंने एक अच्छा सा फ्लो चार्ट बना दिया। अब क्या हुआ, अब मैं बुक्स पढ़ ही रही थी कि अचानक से डेट आ गई है सर पे कि आपका जो है आरडीसी कमेटी की डेट आ गई है। तो अब मेरे को ना जैसे बर्डन टाइप का हो गया मेरे सर पे। ठीक है, मेरा टॉपिक क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, बट जब मैंने बुक्स पढ़ते पढ़ते जितना कुछ मैंने लिखा था, मैंने जितना भी इसमें रफली अभी मैंने वर्क किया है, तो जैसे जैसे मैं बुक्स पढ़ रही थी, मैं अपना जो जो चीज़ें मिलती जा रही थी उन सबको लिखती जा रही थी। ठीक है, फाइनली जब मैंने क्या किया, मैं आई यहाँ पे कि अब मेरे को जो है फाइनली अपने गाइड से मिलना है, उन्हें मुझे दिखाना है कि मैंने ये टॉपिक चूज़ किया और इस पर मैंने इतना काम कर लिया, मुझे उनको दिखाना था। अब जब मुझे दिखाना है, तो मैंने जब रीड आउट किया कि मैंने क्या क्या लिखा है, तो लिटरली गाइज, आपको यकीन नहीं होगा कि जो मेरा टॉपिक था
उस टॉपिक पे भी मैंने लिखा है, बट उसके साथ साथ और उससे हट के, उसके ऊपर, उसके नीचे, उसके इधर, इसके उधर, मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है कवर कर दी हैं। बहुत सारी चीज़ें कवर करने का मतलब है कि मैंने जो चीज़ नहीं भी है ना, मैं पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो गई हूँ। समझ रहे हो आप? जो टॉपिक है मेनली, जो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ब्रॉडली ना जाके नैरो चूज़ करना होता है। मैंने नैरो चूज़ किया, उस नैरो पे भी मैंने जो है उसके सब एरियाज़ सारे के सारे देख लिए। ठीक है, अब पढ़ते पढ़ते पढ़ते, क्योंकि जो मेरा काम था उस पर मुझे उतना ज़्यादा काम नहीं मिला, तो ऑब्वियसली है कि मैं बाकी चीज़ें जो जो मैंने पढ़ी हैं मैं उस पर खो गई हूँ। तो अब वो चीज़ें समेटनी है। ठीक है, तो वो कैसे समेटनी है? तो अभी मेरी जो कंडीशन है ना गाइस, मैं तो अपने गाइड सर को, जो मैंने काम किया है उनको, अब वो चीज़ें उनसे ही हेल्प मैं मांगने वाली हूँ। बट मैं आप लोगों को स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगी इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आपके साथ ये कंडीशन आती है, तो आप पहली बात तो जो आपका टॉपिक है, ठीक है, आप सिर्फ उसी से रिलेटेड बुक्स पढ़िए। बहुत काम हुआ होगा आपके टॉपिक पे, तो उससे रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं उनको अच्छे से पढ़िए। मैंने क्या किया है, मैंने अपने टॉपिक पहले डिसाइड कर लिया है। ठीक है, टॉपिक पहले डिसाइड कर लिया है और उसके बाद मैंने सेकेंडरी सोर्सेज को पढ़ना शुरू किया है। बट मैं इस कंक्लूज़न पे आई हूँ अपनी इस स्टडी के दौरान कि हमें पहले टॉपिक नहीं सेलेक्ट करना चाहिए, हमें पहले करनी चाहिए सेकेंडरी सोर्सेज की रीडिंग। ठीक है, टॉपिक अगर आपने पहले बना लिया ना, तो फिर आपके दिमाग में क्या रहेगा कि आपने यार ये पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, अब ये टॉपिक से रिलेटेड तो कुछ निकल ही नहीं रहा है, तो एक टेंशन आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, क्या बैठ जाएगी? एक टेंशन बैठ जाएगी। तो अभी आपको क्या करना है कि आपको पहले ना आपके माइंड में सिर्फ ओवर मैप टॉपिक लिखिए मत कि आपको यही टॉपिक पे काम करना है, आप ये मत कीजिए। आप क्या कीजिए कि आपने एक टॉपिक सोचा है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग आपको जितने सेकेंडरी सोर्सेज पढ़ने हैं आप वो सेकेंडरी सोर्सेज पढ़िए। उसके बाद उन सेकेंडरी सोर्सेज को पढ़ने के बाद, जब आप सारे सेकेंडरी सोर्सेज पढ़ लेंगे, उन सेकेंडरी सोर्सेज को पढ़ने के बाद फाइनली आप एक कंक्लूज़न पे पहुंचेंगे और वही कंक्लूज़न आपका टॉपिक डिसाइड करेगा। तो वही टॉपिक आपको रखना है। ऐसा नहीं कि आपको पहले टॉपिक पढ़ना है उसके बाद आपको सोर्सेज पढ़ने हैं। ये सबसे बेकार तरीका है। अगर कोई सजेस्ट करता है ना, मैं तो बोलूँगी सबसे बेकार तरीका है, क्योंकि इंसान ना भटक जाता है, फिर उसके पास टॉपिक तो वही, क्योंकि दिमाग में तो वही टॉपिक चल रहा है हमेशा कि इसी टॉपिक पे यही टॉपिक, लेकिन पढ़ने के लिए आपने इतना कुछ पढ़ दिया इससे रिलेटेड, तो फिर खिचड़ी बन जाती है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगी तो मैं यही बोलूँगी कि पहले आप माइंड में बस उससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें रखिए कि हाँ आपको इस क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। फिर आप सारे सेकेंडरी सोर्सेस उससे रिलेटेड ढूंढिए और जितने भी रिलेटेड सेकेंडरी सोर्सेस आप ढूंढ रहे हैं उन सबको पढ़िए। उन सब टॉपिक्स को पढ़ने के बाद, उन सब बुक्स को, आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद आप फाइनल में जाके आप डिसाइड कीजिए कि आपको फाइनली किस पर काम करना है, और तब आपको ज़्यादा समझ पाएगा कि आपको काम करना किस पे है। ठीक है, तो यही मेरा आज का वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरा सच में लिटरली बहुत दिमाग ख़राब हो गया था कि मैं क्या करूँ। ठीक है, तो मैं भी अब इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, तो फाइनली अब मैं भी जो है पढ़ने के बाद अब मैं दोबारा से टॉपिक फिर से एक बार रिव्यू करने वाली हूँ अपने टॉपिक को कि मुझे आखिर काम करना किस पे है। ठीक है, तो आपके साथ ये मिस्टेक ना हो, इसीलिए मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ कि आप भी पहले जो है पढ़िए, उसके बाद पहले टॉपिक सेलेक्ट मत कीजिए। हाँ, एरिया तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपको किस एरिया पे काम करना है, क्योंकि आप सोर्सेज ऑब्वियसली उसी पे सोर्सेज पढ़ेंगे, बट जो एक टॉपिक है ना बना के इंसान रख दे रहा है पहले, वो मत कीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही था। आई होप आपको पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। और किस किस की पीएचडी अभी चल रही है और कौन कौन इस क्षेत्र में आना चाह रहा है वो भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बाय बाय।